और वचन लेना ही पर्याप्त नहीं है, इनको निभाना भी है। कहीं आप बातें भूल जाओ। तो सबसे पहले लाडी द्वारा लाडे से वचन लिया जा रहा है। पहले आप इनसे वचन ले रहे हैं, है ना? कोई दिक्कत नहीं है। पहला वचन देखिए, गृहस्थी काज सकल जाना, मम संग कर ही आना जाना। प्रथम वचन मम देहि साखी, जात कुटुंब संग बन ही झांकी। ये वार्ता घर परिवार के सभी कार्यों में मुझे साथ रखोगे और सदैव अपने साथ आना जाना करोगे, साथ ही मेरे साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करोगे। आप मुझे जात समाज परिवार के साक्ष्य में पहला वचन दीजिए। इस पावन बेला पर सबका कल्याण करने वाली प्रकृति माँ की जय हो। ये पूछ रही है कि जात समाज के सामने आप मुझे वचन दीजिए कि कहीं भी बाहर जाओगे तो अकेले नहीं जाओगे, मुझे साथ लेके जाओगे। आप कहीं शादी में अकेले चले जाओ, इनको यहीं छोड़ जाओ, ऐसा नहीं चलेगा। साथ साथ लेके जाओगे। तो क्या आप तैयार है वचन देने के लिए? तैयार है पक्का? हाँ। तो लाडा जी पहला वचन देगा, वो तैयार बिल्कुल। साथ साथ लेके जाएंगे, कभी अकेले नहीं जाएंगे, क्योंकि जमाना थोड़ा ऐसा है ना अकेले जाने का। हाँ, जमाना खराब है। अब दूसरा वचन क्या ले रहे हैं? माता पिता तुम्हें आदर राखी, सम मात पिता ही सम ही पाखी। द्वितीय वचन मम देहि साखी, गोत धरारी बन ही झांकी। हे भ्राता, आपके माता पिता के समान ही मेरे माता पिता का आदर करेंगे। लाडी बोल रही है अपने पति को कि आपके जो माता पिता है उसके समान ही मेरे माता पिता का भी आदर करेंगे। और आप मुझे गोत धराड़ी के साक्ष्य में दूसरा वचन दीजिए। क्या आप दूसरा वचन देने के लिए तैयार हैं? इस पावन बेला पर सबका कल्याण करने वाली प्रकृति की जय हो। आगे। सृजन पतन ममे साथ निभाई, सुख दुख सहचर चलत बनाई। तृतीय वचन ममे देहि साखी, कुलदेव सकल ये बन ही झांकी। देखिए इसमें क्या लाडी बोल रही है कि आप मेरे जीवन में निर्माण होगा या पतन होगा, उसमें मेरे साथ रहोगे। महिलाओं को अगर आपने जीवन में अगर ऐसी समस्याएं आएंगी तो उसको सुनेंगे, आप फॉलो कर लेंगे तो आपकी समस्या भी दूर हो जाएगी। तो तीसरा वचन में है कि हर सुख दुख में इनको साथ रखोगे और कुल के भैरू भौम्या के साक्ष्य में आप तीसरा वचन दीजिए लाडी को। तैयार सुने? गर्दन हिला के बताओ। चलो ठीक है, नेक्स्ट करो। योगी वाणी के तुम्हें घर ही चलाई, आए वे मम ही संग बताई। चतुर्थ वचन मम देहि साखी, दर प्रकृति बन सकल ही झांकी। हे भ्राता, आप अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार मेहनत करके परिवार का पालन पोषण करेंगे और घर की आय व्यय की चर्चा मेरे साथ करोगे। आप जितना भी कमाओगे घर में, आप इनको लेखा जोखा दोगे। ऐसा नहीं है कि आप कमा रहे हो लेखा जोखा नहीं दे रहे हो, फिजूल में खर्च कर रहे हो, तो उनका लेखा जोखा इनको बताएंगे। तो प्रकृति के इस तरह के साक्ष्य में आप इनको चौथा वचन दीजिए। क्या आप सहमत नहीं हो? तो ये तो चलेगी नहीं चीजें। सहमत है? ठीक है। क्योंकि अगर लेखा जोखा नहीं दोगे ना तो बोलेगी ना खर्च कर रहा हो, कहीं ठीक हो रहा है, कमाओ बोझो खर्च का करता पता नहीं, इसलिए कोई जरूरी है ना। आगे देखिए, वन ही दहेज विमुख उपहारा, प्रेम स्नेह हित जो स्वीकारा। पंचम वचन मम देहि साखी, नीर अरण्य बन सकल ही झांकी। देखो पांचवा वचन क्या मांग रही है कि आप कभी भी धन के लालच में दहेज की मांग नहीं करोगे,
बाद में भी दहेज के रूप में प्रताड़ित नहीं करोगे, और जो भी उपहार मेरे परिवार में परिवार के लोगों के द्वारा दिए जाए उनको सहर्ष स्वीकार करेंगे, अपमान नहीं करोगे। और जल जंगल के साक्ष्य के रूप में आप इनको 5वां वचन दीजिए। क्या आप सहमत है इस 5वें वचन से? चलो सहमत है, सहमत है। कटु वचन नहीं मम ही वदाती, सखी नारी घर आती जाती, षष्ठम वचन मम देहि साकी, गण जाति सकल ये नातई झांकी। अब देखो छठे वचन में क्या मांग रही है कि आप मुझे कभी भी कड़वे और कठोर शब्द नहीं बोलेंगे, और नहीं कभी मेरी सखी सहेली और अन्य स्त्रियों के सामने मुझे अपमानित करोगे। जात समाज और सभी रिश्तेदारों के साक्ष्य में मुझे साक्ष्य के में आप मुझे छठे वचन दीजिए। मतलब जो भी कड़वे वचन है, आप लाड़ी बोल रही है कि जो भी कुछ भी बातें हैं, कठोर वाली बातें हैं, मुझे पर्सनली बताएंगे, उनको मैं अमल करूंगी, आगामी जीवन में ऐसी चीजें नहीं करूंगी। ऐसा कुछ बात भी होती है तो आपको उनको बताना है, और ये छठा वचन आपको लाड़ी को देना है। एक तो जब हम क्लास में पढ़ते थे, जब आप लोगों के लिए भी करते थे, अब भी एक काम करती है, आप बोले ना। जात समाज और सभी रिश्तेदारों के साक्ष्य में लाड़ी छठा वचन मांग रही है लाड़े से। छठा मांग लिया, सहमत है आप? चलो नेक्स्ट। ये रिपोर्ट हो रहा है सारा काम। पर नार गमने सपने ही नाही, मात भगिनी सम तुम ही जाही, सप्तम वचन मम देहि साखी, समुदाय सकल बनइए झांकी। देखो 7वें वचन में क्या मांग रही है लाड़ी लाड़े से कि आप कभी भी स्त्री गमन नहीं, पर स्त्री गमन नहीं करोगे, मतलब दूसरी स्त्री के ऊपर नजर नहीं रखोगे, पराई स्त्रियों को माता और बहन के समान मानोगे। पूरे समुदाय के साक्ष्य में, पूरा जात समाज के सामने इनको वचन दीजिए। पूरे जात समाज खड़ा है यहाँ पे इस बात के लिए कि आप किसी भी पर स्त्री पर गमन नहीं करोगे, और तो बाकी जितनी भी स्त्रियां हैं उनको माता बहन के रूप में मानोगे। सहमत है आप? ठीक है साहब, आगे बढ़ो। अब देखो लाड़ी के 7 वचन हो गए, अब वो भी 7 वचन इनसे मांगेगा। वो क्या क्या मांगता है उनसे सुनना। सास ससुर मात पिता ही मानो, प्रथम वचन मम देहि बारिया, जात कुटुंब संग बन ही साया। तुम मेरे परिवार को अपना ही परिवार मानोगी, ये बोल रहे हैं लाडे, बोल रहे हैं आपसे, ठीक है। और आप अपने सास ससुर को अपने माता पिता के समान ही आदर सम्मान दोगी। तुम मुझे जात समाज और परिवार के साक्ष्य में, जात परिवार इनका परिवार भी है, आपका परिवार भी, इनके सामने इनको वचन दीजिए। क्या आप सहमत इस वचन से? ठीक है चलो। ओ अर्धांगिनी सहचरे प्रकृति धारा, ऐसे व्यवे मम घर ही सारा, द्वितीय वचन मम देहि बारिया, गोत धराड़ी से बन ही साया। देख दूसरे वचन में क्या मांग रहे हैं लड़े कि तुम मेरी सैदो मेरी अर्धांगिनी बनकर प्रकृति की धारा के साथ चलोगी, और मेरी क्षमता के अनुसार जो मैं धन कमाऊंगा उसके अनुसार घर को आबाद रखोगी, उसी के अनुसार अपना खर्चा चलाओगी। ऐसा नहीं है कि हम घर में जैसे 10,000 रुपए कमा रहे हो 20,000 का खर्चा कर रहे हो। ऐसा नहीं, बहुत 10,000 की साड़ी चाहिए, चाहिए तो चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये पूरे जात समाज के सामने ये वचन, दूसरा वचन मांग रहे हैं, तो आप दूसरे वचन के लिए तैयार हैं? यस कर दिया। झूठे यस मत करना है। जो वचन दे रहे हैं उनको आजीवन फॉलो करोगे, मानोगे तो जीवन अच्छा रहेगा, अगर नहीं मानोगे तो फिर संकट आएंगे। राय मत करो, नए नए लोग चाली बार से मैं भी ले आऊंगी। आगे देखिए, करबट दुराव तनिक नहीं चालो, पर पुरुष स्वप्न नहीं नहीं संगामो, तृतीय वचन ममे दे बारिया, कुलदेव सकल बन ही साया। देखो तीसरे वचन में क्या मांग रहा है लड़ा कि तुम कभी भी मेरे साथ कोई बुरा बर्ताव या छल कपट नहीं करोगी,
सपने में भी कभी किसी अन्य पुरुष पर पुरुष गमन का विचार नहीं रखोगी। कुल के भैरू भौम्या के साक्ष्य में, अपने भैरू भौम्या को साक्षी मानते हुए आपको ये वचन लाड़ा मांग रहा है, तो क्या आप सहमत है इस वचन से? चलो ठीक है, आगे चलो। मितवे सदागर ही तुम्हें पोसा, सील सील हर जन परितोषा, चतुर्थ वचन मम देहि बारिया, तरा प्रकृति बन सकल ही साया। तो चौथे वचन में क्या मांग रहा है कि तुम सैदो आवश्यक खर्चे करोगी, ऐसा नहीं अनावश्यक खर्चों करोगी, जितना जरूरत है उतना ही खर्चा करोगी, और मेरे घर का पालन पोषण करोगी, घर पर आने वाले सभी लोगों के साथ सदा मृदुल मीठे सभ्य और आत्मीय व्यवहार करोगी, कड़े वचन नहीं बोलोगी। कोई भी घर पे मेहमान आता है उसका तो, और प्रकृति की इस धरा में साक्ष्य में आप मुझे चौथा वचन दीजिए। क्या चौथा वचन के लिए आप तैयार हैं? चलो भैया। कुडन जलन नहीं तनिक ही कुंठा, मधुर वदत जानई जे पिंठा, पंचम वचन मम देहि भारिया, नीर अरण्य बन सकल ही साया। कि तुम कभी भी मेरे साथ कुड़न जलन ईर्ष्यालु व्यवहार की कुंठा नहीं रखोगी। कौन सा वचन है? पांचवा वचन है। और सदैव मधुर और कर्ण प्रिय भाषा में ही आचरण करोगी। कभी कभी कोई गुस्से वाली बात होगी तो कोई जोर से आवाज में नहीं बोलना है, कड़ा नहीं बोलना है। कड़े भाषा में अगर बोलेंगे तो सामने से भी कड़ा उत्तर आएगा, और जब सामने से कड़ा उत्तर आएगा आपस में टकराएंगे तो विवाद बढ़ जाएगा। पांचवा वचन प्रकृति से नाता, परहित निर्धन गण से भ्राता, षष्ठम वचन मम देहि भारिया, गण जात सकल ये नात ही साया। देखो छठे वचन में क्या मांग रहा है कि तुम कभी भी किसी भी प्रकार का कोई पाखंड या अंधविश्वास नहीं करोगी, सदैव प्रकृति से जुड़ी रहोगी। पाखंड अंधविश्वास का मतलब है चमत्कार और भाग्यवाद में जीवन जीना। हम हमेशा चमत्कार और भाग्यवाद के भरोसे जाते रहते हैं और हमारा अनर्थ होता जाता है। तो आपको अपने कर्म में विश्वास करना है, मेहनत पे विश्वास करना है, अच्छे कार्य करते हुए अपना जीवन यापन करना है और प्रकृति के साथ रहना है। कोई भी चमत्कार और पाखंड की बात करता है, गुमराह, अपने जीवन में बहुत सारे गुमराह करने वाले भी लोग आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें सावधान रह करके अपना जीवन व्यतीत करना है। ये छठा वचन आप अपने इनको पतिदेव को दीजिए। कहने का मतलब ये करवा चौथ के व्रत जैसी बातें होती है ना, ये सब फालतू पाखंड है, इनमें कुछ भी नहीं रखा। आज से अगर 70-80 साल की महिलाओं से पूछेंगे तो उनके पास कोई करवा चौथ नहीं था, किसी प्रकार का कोई व्रत नहीं था, तो भी उनका जीवन लंबा चलता था। आज कम उम्र में भी महिलाएं या पुरुष जल्दी चले जाते हैं। आप करते हो, लेकिन हमारी अगर बड़ी बुजुर्ग महिलाओं से पूछेंगे तो वो नहीं करती थी शायद, बाद में आगे होगा, लेकिन पहले नहीं करती थी वो। अगर उनसे पूछेंगे तो मना करेंगे, हम पहले नहीं करते थे, बाद में करने लग गए, ऐसा जरूर बोल देंगे वो। हाँ भाई, देखिए सहचर सखा सभा नहीं ताना, सुख दुख चलेगी जीवन बाना, सप्तम वचन मम देहि साखी, समुदाय सकल बन ही साया। तुम सातवां वचन है, तुम मुझे कभी भी मेरे मित्रों और अन्य लोगों के सामने कोई अपशब्द या ताना नहीं दोगी, सुख दुख में मेरे साथ रहोगी, पूरे समुदाय के साक्ष्य में, पूरे जात समाज के सामने ये सातवां वचन मुझे दीजिए। क्या है सातवां वचन मंजूर है आपको? क्या ये सातवां वचन मंजूर है आपको? यह है कि आप कभी भी इनके मित्रों को या अन्य लोगों के सामने कभी भी अपशब्द यानी गलत शब्द नहीं बोलोगी, ताना नहीं दोगी। कोई जैसे दो दोस्त आके इनके घर पे कुछ चाय पीने के लिए आ गए, आप बोलोगे कहाँ से आ गए, मैं तो कुछ काम कर रही हूँ। पहले मेरे को करने दो, उसके बाद आपकी बातें पूरी क्लियर कर दूंगा। ये सातवां वचन दे रहे हो आप? चलो सातवां वचन हो गया। और जिसके जो डाउट है आप